आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें साईहॉक ऑपरेशन का जो चौथा चरण 4.0 लॉन्च किया गया वर्दी सीपी दिल्ली श्री सतीश कोलचा जी के नेतृत्व में और I4C MHA की मदद से इस जैसे पिछली तरह हम लोग डाटा को एनालाइज करके IFSO यूनिट सभी डिस्ट्रिक्ट्स को बांटती थी उसमें बांटा गया और 6 और 7 तारीख 2 दिन ये ऑपरेशन चला। इस ऑपरेशन के तहत सभी ज़िलों में IFSO यूनिट में और क्राइम ब्रांच ने टीम्स को गठन किया जिसमें लगभग 5000 से ज़्यादा पर्सनल्स डिप्लॉय हुए और इन्वेस्टिगेशन करते हुए ना सिर्फ दिल्ली से बल्कि ऑल ओवर कंट्री से लगभग हम लोगों ने 8371 लोगों को राउंड अप किया, 667 लोगों को अरेस्ट किया, 752 लोगों को बाउंड डाउन किया और नोटिस के द्वारा अगर हम उस संख्या को मिला लें तो लगभग 3600 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान 499 FIRs नई दर्ज की गई और पुरानी 324 FIRs में एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया। तफ्तीश के दौरान जो NCRP पर जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स की कंप्लेंट्स लिंक की गई, इस बार 3500 कंप्लेंट्स को लिंक किया गया और 520 करोड़ की जो चीटेड अमाउंट है वो इनमें लिंक किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान मैं कुछ सक्सेस स्टोरीज भी शेयर करना चाहूँगा। साउथ वेस्ट ज़िले के अंदर एक ऐप के अंदर इंस्टाग्राम में ऐड चला के वो लोगों से ये कहते थे कि भाई ये टूर है इंडिया का और कुछ NRIs को वो ट्रैप किया। एक पर्टिकुलर केस के अंदर एक इंडियन रेजिडेंट जो साउथ वेस्ट के इलाके के रहने वाले थे, उन्होंने कंप्लेंट की कि मेरा पैसा मैंने इससे ये ख़रीदा पैकेज, पर पैकेज देने की बजाय दे हैव साइफन्ड ऑफ द मनी। उस केस को जब तफ्तीश कर रहे थे तो उस केस के अंदर एक मृदुल जोशी नाम का व्यक्ति पटेल नगर का मिला, जिसमें जो इस ऐड की जो उससे जो लिंक करते थे और जहाँ पैसा जाता था, जब उसको लिंक किया गया तो उसके तार जुड़े गए मुंबई से और वहाँ से हिमांशु नाम का जो व्यक्ति था वो पकड़ा गया जो अकाउंट को सप्लाई करता था। मृदुल जोशी वाज द अकाउंट होल्डर जिसके खाते में पैसे जा रहे थे। इस रेड के दौरान हमारे को वहाँ से 47 लाख कैश, एक मर्सिडीज़ कार, 6 मोबाइल और एक लैपटॉप मिला। बाकी की डिटेल्स साउथ वेस्ट ज़िले से आपको मिल सकती हैं। इसकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी 3 मिली और एक इन्वॉल्वमेंट भी जयपुर में मिला। इसके अलावा साउथ वेस्ट ज़िले के अंदर ही एक पर्टिकुलर केस के अंदर जब म्यूल अकाउंट के पीछे ये लोग इनको ट्रैक कर रहे थे तो 4 लोगों को कापासेड़ा से पकड़ा गया, जिसमें म्यूल अकाउंट ये लोग सप्लाई करते थे। जैसे इनके पास टेलीग्राम चैनल से रिक्वेस्ट आती थी और वो म्यूल अकाउंट सप्लाई करते थे। इन लोगों ने ये म्यूल अकाउंट होडल और नोएडा के होटलों में जाके वहाँ पर वो म्यूल अकाउंट देते थे और वो अकाउंट के अंदर साइफन ऑफ करके पैसा चोरी का जाता था। एक और केस के अंदर नॉर्थ वेस्ट जिले के अंदर जो हॉटस्पॉट हमने देखा, तो एक हॉटस्पॉट था चेक विड्रॉ के द्वारा पैसे विड्रॉ होते थे। वहाँ पर जब ये लोग गए तो चांस की बात है कि वहाँ पर जो एक अकाउंट होल्डर पैसा विड्रॉ करने आया था उसमें सफिशिएंट पैसा नहीं था। राणा प्रताप बाग की एक कंप्लेंट थी जिसमें कोटक बैंक का अकाउंट यूज़ हो रहा था। वहाँ से जब ये पैसे निकलवाने गए तो वहाँ पर हमारे को जो अकाउंट होल्डर मिला वो अकाउंट होल्डर बाई चांस फ्रीज हो गया था और जनधन अकाउंट में वो पैसा निकाल नहीं पाया। वाइल आवर पुलिस वॉज प्रेजेंट, हमने जब वेरीफाई किया तो उसके साथ 3 लोग और अरेस्ट किए, जिसमें से जो मास्टरमाइंड था अथर खान, जो किंगपिन था, जो निजामुद्दीन का यहाँ पर किराए पे रह रहा था और उसकी बैकग्राउंड भोपाल की है। इस साइफन ऑफ मनी से, ऑल्दो ये तो डेस्टिनेशन हुआ जो दिल्ली से पैसा निकल रहा था, इसमें पूना का एक केस था डिजिटल अरेस्ट का जिसमें 29 लाख रुपए साइफन ऑफ हुए थे, चीटिंग हुए थे। इसके अंदर बाकी भी और लिंकेजेस अभी खंगाल रहे हैं, जिससे अभी हमारे को उम्मीद है कि इससे ये अकाउंट और भी जगह इन्वॉल्व होगा। इसी तरह से नॉर्थ वेस्ट में राजस्थानी अपार्टमेंट में एक डिजिटल अरेस्ट का केस हुआ जिसमें से 8 लाख रुपए गए थे। विक्टिम के यूको बैंक से वो RBL में गए, रत्नाकर बैंक लिमिटेड में गए और उस रत्नाकर बैंक लिमिटेड से 2 अकाउंटों में जहां पैसा गया, उन लोगों ने इस चोरी किए हुए पैसे से अपना लोन चुकाया और जो लोन लिया था उस पैसे से USDT खरीद के चाइना भेजा।
यूएसडीटी खरीद के चाइना भेजा। तो इस पर्टिकुलर कड़ी में उस यूएसडीटी से कन्वर्ट करने वाले को भी और वो जो 2 अकाउंट होल्डर थे उनको भी 3 आदमियों को नॉर्थ वेस्ट के साइबर पुलिस थानों ने पकड़ा है। इसी सीरीज में रोहिणी जिले का एक केस मैं बताना चाहूँगा, जिसमें 8 लाख की कंप्लेंट थी, जिसको इन्वेस्टिगेट करते हुए पता लगा कि जो पैसा गया वो एक करंट अकाउंट में गया। करंट अकाउंट एक एनजीओ का है। तो ये जो अकाउंट होल्डर थे ये पंजाब फिरोजपुर के थे। इस अकाउंट को जब पता किया गया तो इन लोगों ने लगभग 6 बैंकों के डिफरेंट अकाउंट्स खोले हुए थे। नकली एनजीओ बनाते थे, करंट अकाउंट के अंदर पैसा साइफन ऑफ करते थे। इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से जो पंजाब का है, जो रोहिणी जिले ने पकड़ा, 82 कंप्लेंट्स लिंक हुई एनसीआरपी की और 64 करोड़ का चीटिंग अमाउंट लिंक हुआ। 64। इसके बाद वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का एक केस है जिसमें एक करंट अकाउंट का खाता खुलता है विच इज़ नोन एज, ये शायद डायमंड खाते में आता है। राजस्थान से ये लोग एसबीआई से एक सर्टिफिकेट लेते हैं अनाज मंडी का व्यापार करने के एवज में, और पर डे का करीब 1 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन ये लोग करते हैं, कैश डालना और निकालना। और नवंबर 2025 से जब हमने इसे एग्जामिन किया इस पर्टिकुलर अकाउंट को, तो 132 करोड़ का ट्रांजैक्शन इसमें इन्वॉल्व है। इसमें हम लोग बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं। फिलहाल अभी उस पर्टिकुलर अकाउंट होल्डर को अरेस्ट किया है। शादरा के एक केस में ये व्यक्ति ऑनलाइन जब गेम खेलता था तो उसका फ़ोन हैक हो गया और उसके 6 लाख रुपए चले गए। जब हम उसे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो पता लगा ये करंट अकाउंट है आगरा का। जब हमने उसे करंट अकाउंट होल्डर को अरेस्ट किया तो पता लगा उसने एक व्यक्ति के कहने से, विक्रम सोनी नाम के व्यक्ति के कहने से ये अकाउंट जो है उसको दिया था। विक्रम सोनी का बैकग्राउंड जब हमने खंगाला तो पता लगा ये कंबोडिया से ट्रेनिंग लेके आया हुआ है एंड ही हैड बीन साइफनिंग ऑफ द मनी टू कंबोडिया। इस पर्टिकुलर व्यक्ति के करंट अकाउंट से 111 कंप्लेंट्स और 3.6 करोड़ का चीटिंग अमाउंट लिंक हुआ है। एक और केस जो द्वारका का है, इसके अंदर नौकरी लगवाने के लिए अकाउंट खुलवाते थे। नौकरी के जैसे आपको नौकरी देंगे तो एक अकाउंट खुलवाया और वो बैंक अकाउंट के खाते के डिटेल्स उन्होंने रख लिए। जब हम उस म्यूल अकाउंट में जब एक व्यक्ति के घर गए, गोस्तक नाम का व्यक्ति, उसने कहा मैंने कोई पैसा नहीं विड्रॉ किया है, पर ये लोग हैं जिन्होंने मेरे को कहा था कि अकाउंट खोलिए तो आपको नौकरी मिलेगी। उन 2 व्यक्तियों को हमने पकड़ा। उनसे हमारे को 109 चेकबुक्स मिली हैं, 109, और एनसीआरपी कंप्लेंट्स जो उन बैंक खातों से लिंक हुई, 89 एनसीआरपी कंप्लेंट्स लिंक हुई, जिसके अंदर 12 मोबाइल फ़ोन और उनके अंदर यूज़ होने वाले 17 सिम्स ये रिकवर हुए हैं। इसमें हमें अब आगे भी कुछ लीड्स मिली हैं जिस पर अभी काम कर रहे हैं। जो 2 लड़कों हैं उनके नाम शक्ति गुजर और धर्मेंद्र कुमार हैं, और उन्होंने एक नाम जो बताया है गौरव काद्यान का, जो शायद कोई कॉल सेंटर भी चलाता है, जिसके ऊपर अभी काम कर रही है पुलिस। इसके बाद आउटर डिस्ट्रिक्ट में पीतमपुरा इलाके में इन लोगों ने एक कॉल सेंटर पकड़ा, जिसके अंदर जो ज़्यादातर जो कॉल सेंटर में काम करने वाले लोग थे वो साउथ इंडियन एम्प्लॉयज़ थे। इनके 36 मोबाइल हमने रिकवर किए, तो उससे पता लगा कि जो लोन के लिए कॉल करते थे, कि लोन के बहाने जो पैसा साइफन ऑफ करते थे, जिसमें सारे विक्टिम्स साउथ के थे। 9 कंप्लेंट्स हमारे को चेन्नई और सेलम की मिली हैं। हमारे इसमें 3 मेन अक्यूज़ड हैं जो उसके मालिक थे, जिनके ऊपर अभी हम दबिश की हुई है, तलाश जारी है, बिहार के रहने वाले हैं। जो लोग ये पकड़े हैं 19 जो अरेस्ट किए हैं, इसमें मोस्टली वो लोग हैं जो लोग कॉल ऑपरेट कर रहे थे एंड दे वर ऑपरेटिंग विद अ पेटी सम ऑफ अबाउट 15,000 to 25,000। एक क्राइम ब्रांच ने हमारे केस किया है जिसमें एक व्यक्ति है राहुल त्यागी 43 ईयर्स का, जिसका बैंक अकाउंट है महाराष्ट्र का, पर आईपी नोएडा की है, यानी ऑपरेट नोएडा में हो रहा है। ये व्यक्ति मुंबई में भी किसी केस में इन्वॉल्व था
और उसका साथी संजय शिंदे, ये जुडिशल कस्टडी में चल रहा है। इन लोगों का एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड थे दोनों एक्यूज्ड। उस टेलीग्राम ग्रुप का एक काम था कि मेरे को अकाउंट दो और कमीशन लो। ही हैज़ गॉट मतलब इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में 20 लाख कैश और करीब 10 लाख जो है USDT के अंदर हमारे को इसमें से पता लगा है उसके मोबाइल के चैट से। महाराष्ट्र की 20 कंप्लेंट इसमें लिंक हुई हैं। एक नॉर्थ जिले का मैं केस बताना चाहूँगा। OLX प्लेटफॉर्म पर द मोडस ऑपरेंडी ये रहा कि एक हमारे विक्टिम है, डॉक्टर हैं, जो मोबाइल फ़ोन ख़रीदने के लिए उसको कहते हैं कि मैं अगर फिज़िकली मोबाइल देख लूँगा तो आई विल पे। मोबाइल फ़ोन देखता है, मोबाइल फ़ोन बेचने आता है कोई व्यक्ति, मोबाइल फ़ोन देख के वो 44,000 रुपये उसके बताए हुए अकाउंट में डाल देते हैं। पर जो व्यक्ति है वो बिना मोबाइल दिए चला जाता है। पता लगता है जो मोबाइल सेल करने आया था वो भी इसी तरह से OLX पर पैसे दे के वहाँ पर पहुँचा था। यानी चोरी जो चीटर है उसने सेलर और बायर दोनों को ही चीट किया। अभिनव गाज़ियाबाद से हमने इसे अरेस्ट किया है, जिसने पैसे लिए थे। हाउएवर उस पैसे को उसने आगे साइफन ऑफ भी किया है, जिसकी मनी ट्रेल अभी हम लोग पकड़ रहे हैं। ईस्ट जिले के 2 केस मैं बताना चाहूँगा। ईस्ट जिले की पुलिस NDPS एक्ट में 2 अफ्रीकन नेशनल्स को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। ड्रग्स के उस केस के अंदर जब उन्होंने उसके मोबाइल कन्फिस्केट किए तो उसके अंदर कुछ चैट्स मिली और उस चैट्स में पता लगा कि ये लोग फाइनेंशियल फ्रॉड के अंदर भी डील कर रहे हैं। उन चैट्स के अंदर 8 बैंक अकाउंट से पता लगा कि 8 बैंक अकाउंट हैं जिसके अंदर ये लोग पैसा डाल रहे हैं। उन 8 बैंक अकाउंटों को जब हमने समन्वय पोर्टल पर डाला तो उनमें से 12 कंप्लेंट लिंक हुई, जिसमें 50 लाख से ज़्यादा वो ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्वमेंट था। समन्वय पोर्टल से हमें पता लगा कि ये चूँकि फाइनेंशियल कंप्लेंट में भी इन्वॉल्व हैं, तो जब हमने उन कंप्लेंट्स का खाका निकाला तो 12 की 12 कंप्लेंट दिल्ली से बाहर की हैं, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान वगैरह वगैरह। यानी विक्टिम्स आर आउटसाइड बट द मनी जो साइफन ऑफ हो रही थी वो ये अफ्रीकन नेशनल्स विद द हेल्प ऑफ दोज इंडियन बैंक अकाउंट्स साइफन ऑफ कर रहे थे। इसमें मैक्सिमम जो एक कंप्लेंट हमें 14 लाख की महाराष्ट्र की मिली और डिफरेंट अमाउंट्स की थी, इंक्लूडिंग 50,000 एज वेल। ईस्ट का ही जो दूसरा एक केस है, शेयर ट्रेडिंग और ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर जिस खाते में पैसे आते थे, उस व्यक्ति को जब हमने पकड़ा, कृष्णा राठौर को, तो उसके मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड मिली, गो टेक्स्ट। इस ऐप से क्या होता था कि उसके मोबाइल में जो भी वो बैंक का वो जो ऑपरेशन था, इट वॉज बीइंग हैंडल्ड बाय समबडी एल्स। तो हमने 2 लोगों को और पकड़ा, उदित शर्मा और अनुज शर्मा। ये व्यक्ति 56 लाख की इन्होंने टोटल चीटिंग की हुई थी इस पर्टिकुलर केस के अंदर। आउटर नॉर्थ का एक केस जिसके अंदर 5 एक्यूज्ड अरेस्ट होते हैं नरेला से। दरअसल ये अकाउंट, जैसे एक राहुल व्यक्ति है जिसको पहले पकड़ा, राहुल ने कहा कि मैं बंटी को बेचता हूँ, तो बंटी इज़ द मास्टरमाइंड। ये 5 खाते इनके इन्वॉल्व जो मिले, व्हाट दे वर डूइंग वाज, इनको टेलीग्राम पे एक जैसे पैसा आया, चीटिंग का पैसा इनके अकाउंट में आ गया, फिर ये जो टेलीग्राम पे इनको एक QR कोड मिलता था और QR कोड पे ये उसको USDT में कन्वर्ट करके, क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके साइफन ऑफ करके बाहर, देश से बाहर। तो इसके अंदर जो हम लोगों ने 5 व्यक्ति आउटर नॉर्थ के ज़िले ने पकड़े हैं। इनके मोबाइल के चैट में हमारे को कुछ P2P ट्रांजैक्शंस भी मिली हैं बाइनेंस की। दूसरा केस एक आउटर नॉर्थ ने जो पकड़ा है, उसमें एक मेसिट ट्रेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, जिसके अंदर 336 NCRP कंप्लेंट और 16 करोड़ की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। इनके दोनों डमी डायरेक्टर्स हम लोगों ने अरेस्ट किए हैं। लास्ट इस पर्टिकुलर सक्सेस स्टोरीज के अंदर मैं नई दिल्ली का एक केस बताना चाहूँगा। इसमें खान चाचा के नाम से एक बहुत अच्छा फ्रेंचाइजी चलता था जिसमें लॉस हुआ, और उनके बेटे हैं जावेद। उन्होंने अपने बिजनेस के एवज में 3% पे अपना जो बैंक, जो अपना कंपनी का खाता है, वो किसी व्यक्ति को दिया।
ऑल ओवर इंडिया की उस खाते से लिंक 3.3 करोड़ की चीटिंग के केसेस मिले। 21 कंप्लेंट हमें अभी तक लिंक हो चुकी हैं और सभी कंप्लेंट डिजिटल अरेस्ट के केसेस की हैं। इसका जो आईपी इन्होंने दिया था, जिस व्यक्ति को दिया था, वो वाराणसी का है। और अभी हमने जावेद को अरेस्ट किया है, लेकिन बाकी इसके जो लिंकेजेस हैं, चूँकि इसके अंदर मनी ट्रेल को अभी एनालाइज कर रहे हैं और डेफिनेटली वी होप के उसमें और भी करेंगे। मैं सदर्न रेंज के भी कुछ केसेस आपको बताना चाहूँगा, जिससे कि किस प्रकार से साइबर क्रिमिनल्स काम करते हैं, क्या उनका स्कोप रहता है, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। एक जीके का केस है जिसमें एक महिला हैं जो कंप्लेनेंट हैं, वो केरला से बिलोंग करती हैं, कोटायम केरला से। वो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे देखती हैं कि एक पॉलिटिकल लीडर्स जो है उनका एआई से बनाया वीडियो है कि कैसे कि एक पर्टिकुलर जगह अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको बहुत सारा प्रॉफिट होगा। ये 2-3 महीने पहले आया भी था। उस वीडियो को जब उसने क्लिक किया और अपनी डिटेल उसमें भर दी, तो टेलीग्राम से, फेसबुक पे सोशल मीडिया से आप देख रहे हो, बट दूसरे कम्युनिकेशन चैनल टेलीग्राम से आपको फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं कि आपने ये डिटेल भरी है, हम इसमें डील करते हैं, और एक ये वेबसाइट है मिररएक्स करके जो यूके बेस्ड है, आप वहाँ इनरोल हो गए हो और आपको कैसे इसमें फ़ायदा होगा। उसके बाद उनसे जो है धीरे धीरे पैसे लिए जाते हैं और 68,000 रुपीज़ वो महिला दे देती हैं। वो 10 लाख रुपीज़ वो महिला दे देती है। वो अकाउंट जिसमें वो पैसा जाता है उसकी एक लेयर जीके की है। तो इससे पता चलता है कि क्रिमिनल कैसे काम करते हैं। महिला केरला की है, वहाँ से उनको जानबूझ के ऐसे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं ताकि उनके लिए भी मुश्किल हो, विक्टिम के लिए भी, और साथ ही साथ पुलिस के लिए भी। दिल्ली का एक अकाउंट इस्तेमाल होता है, जिसमें जो नवंबर और दिसंबर की जब डिटेल हमने निकाली तो पता चला कि उसमें 10 करोड़ रुपए की इनकमिंग हुई है और उसके बाद वो पैसा तुरंत निकल भी जाता है। बट हमारी एक्शन की वजह से 11 लाख रुपए हम इसमें लियन करने में सफल हो जाते हैं। ये जो अकाउंट है, ये एक कंपनी खोलती है जिसका ऑफिस नोएडा में है, और जिस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हुए इस कंपनी को खोला जाता है वो उस आदमी का नहीं है, वो किसी थर्ड आदमी का है। उस थर्ड आदमी को इस कंपनी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उससे सिर्फ सिम खरीदी जाती है 500 या 1000 रुपये दे के। जो खरीदता है उसका अकाउंट चलाने वाले से भी कोई कांटेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से मैनेज किया जाता है इस क्रिमिनल एक्टिविटी को कि हर एक लेयर पे हर एक आदमी अलग है जिसको एक दूसरे के बारे में जानकारी नहीं है। तो इससे न केवल पुलिस का काम मुश्किल हो जाता है, बल्कि विक्टिम के लिए भी बहुत इसमें मुश्किल होती है। जैसे कंप्लेनेंट अगर केरला की है, उसके लिए दिल्ली में कितना मुश्किल है अपने केस को फॉलो करना, या इसी प्रकार से पुलिस के लिए कितना मुश्किल है कि इतने सारी जगह पे जाके कि इसको चेक करना। तो इस केस पे जो हमने काम किया है, तो इसमें 11 लाख रुपए को हमने लियन पे डाला है। और जो इसमें 2 अक्यूज जो हैं हमने अरेस्ट किए हैं, जो कि अलीगढ़ यूपी के रहने वाले हैं। एक का नाम जो है वो टेक्सटाइल कंपनी में काम करता है, उसका सिर्फ इस्तेमाल हुआ है कंपनी का अकाउंट खोलने के लिए, कंपनी का नाम कंपनी खोलने के लिए। दूसरा है जो उसका साथी जो जॉबलेस है, उसका इस्तेमाल हुआ है सिर्फ सिम प्रोक्योर करने के लिए। किंग पिन कोई और है। तो अभी तक इसमें हम 4 अरेस्ट कर चुके हैं, जिनका नाम है अशोक, दूसरे का नाम है जो दीपक, और इस तरीके से 4 लोगों को अरेस्ट किया है। इस केस में हमें आगे काम करते हुए और भी कई सारे जो हैं, जो सर ने बताया किस प्रकार से एनसीआरपी जो हमारी कंप्लेंट है वो लिंक हुई हैं, और इसमें बहुत सारा पैसा हमें जो ट्रांजैक्शन 10 करोड़ का नवंबर और दिसंबर हुआ है उसकी फर्दर डिटेल्स भी हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरा केस जो है वो अमर कॉलोनी का है। ये एक अलग डिफरेंट केस है जिसको हमने सेलेक्ट किया कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। इसमें एक महिला है जो कि ऑनलाइन अपना शॉपिंग करती हैं। वो शॉपिंग करती हैं हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की। आजकल बहुत सारी आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं जिसमें हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। इवन जो बॉडी बिल्डिंग के भी बहुत सारे आपको मार्केट में प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनको ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ये महिला हैं, वो ऑनलाइन एक सामान खरीदती हैं, तो एक आदमी के जो है अकाउंट का हमें पता चलता है, हम उसको पकड़ते हैं। जब उस आदमी का फर्दर इंटरोगेशन पता होता है तो किया जाता है, तो पता चलता है कि ये सिर्फ एक म्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके पीछे एक दूसरा रैकेट है जो यही काम पूरी दिल्ली में और पूरे एनसीआर में कर रहा है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन से हम गोविंदपुरी के एक इलाके में पहुंचते हैं जहाँ एक कॉल सेंटर मिलता है, जहाँ पे ये काम 3 साल से, ये कॉल सेंटर 3 साल से चल रहा है। अभी इंटरोगेशन में पता चला कि हम 5-6 महीने से ये काम कर रहे हैं। तो ये लोग क्या फ्रॉड प्रोडक्ट्स बेचते हैं। आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, ठीक है, अगर आपने जरा सा भी ध्यान दिया कि ये प्रोडक्ट तो ठीक नहीं है तो वो आपका रिप्लेस भी कर देते हैं। लेकिन अगर आप जाओगे कि वो रिप्लेस किया हुआ सामान भी ख़राब है, उसके बाद वो आपका कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से ये लोग बहुत सारे लोगों को फ्रॉड कर रहे थे। इसमें भी हमने अभी तक 3 लोगों को अरेस्ट किया है, और एक जो मास्टरमाइंड है वो अभी
एब्सकॉन्डिंग है। एक नंद किशोर को अरेस्ट किया है, जो पहले भी एक चाणक्यपुरी की चिटिंग के केस में अरेस्ट हो चुके हैं, ये हुगली का रहने वाला है। दूसरे अहमद खान हैं जो कि औरंगाबाद बिहार के रहने वाले हैं, और एक मुश्ताक हैं जो MBA किए हुए हैं, वो शाहीन बाग में रहते हैं। तो इस प्रकार से ये एक डिफरेंट केस है जिसमें कि किस प्रकार से साइबर क्रिमिनल्स आपकी हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी तरीके से एक बदरपुर का केस भी हमने इसमें किया है, जिसमें नौकरी डॉट ये पहले भी एक केस होते थे, लेकिन ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से साइबर क्रिमिनल्स मल्टीपल फ्रंट पे करते हैं। इसमें क्या है, आप देखते होंगे नौकरी.com, इनके आपको जॉब मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ऐसे बहुत सारे ऐड आते रहते हैं। तो इसमें भी एक महिला जो है अपना नौकरी.com पे रिज्यूमे डालती है, और उस रिज्यूमे के बेसिस पे फिर उनको भी सोशल मीडिया के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट किया जाता है कि आपकी जॉब है वो नवी मुंबई में लग गई है। धीरे धीरे उनसे बहुत सारा पैसा ले लिया जाता है और उसके बाद कम्युनिकेशन बंद कर दिया जाता है। जब हम इसमें आगे बढ़े तो कहानी कुछ और निकली। ये लोग सिर्फ ये एक साइड धंधे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, साइड बिजनेस है। मेन बिजनेस साइबर फ्रॉड है। इसमें हमें जो 4 लोग अभी तक हमने 6 लोग आइडेंटिफाई किए, जिनमें 2 को अरेस्ट किया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब 10वीं ड्रॉप आउट है, और किस तरीके से ये अपना प्रोफाइल चला रहे हैं। इनमें से 2 अलीगढ़ के रहने वाले हैं। आमरपाली नोएडा में वो एक आलीशान घर को किराए पे लेके चला रहे हैं, हो सकता है उन्होंने ख़रीदा भी हो। इन्वेस्टिगेशन अभी हमारी चल रही है। तो ये सिर्फ 10वीं ड्रॉप आउट लोग हैं जो कि अलग अलग लोगों को रोज़गार दिलाने के नाम पे एक साइड बिजनेस चलाते हैं। मेन जो है वो अपने बहुत सारे अकाउंट्स ये म्यूल अकाउंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, और जो है अलग अलग जो इस नेटवर्क पे काम करते हैं क्रिमिनल, उनको प्रोवाइड कराते हैं। खुद का कोई अकाउंट नहीं है। ये भी आगे एक लेयर को म्यूल अकाउंट खोलने के लिए देते हैं, सिम किसी और से लेते हैं, कंपनी कोई और होती है। तो इस तरीके से काम करते हैं। तो ये 3 केसेस सर मैं साउथ रेंज के बताना चाह रहा था। इसके अलावा भी हमारे केसेस हैं, आप फर्दर डिटेल दोनों DCP से ले सकते हैं। थैंक यू। आपने कहा naukri.com पे रिज्यूमे डालते थे। जनरली naukri.com एक ऑथेंटिक वेबसाइट। इसमें वो क्या करते हैं, आप आई को जो है नौकरी.2 आई कर दिया, इस तरीके की किसी नाम की फर्जी वेबसाइट बना के उसके थ्रू कांटेक्ट करते हैं, या वाकई में naukri.com ऐसा करता नहीं है? इसमें जो अभी मिला है हमें इन्वेस्टिगेशन में, अभी हमें जो जानकारी है, अभी चूँकि अभी कल ही का केस है, अभी जो हमें लग रहा है कि सही वेबसाइट पे रिज्यूमे डाला हुआ है, बट वी विल गो फर्दर इनटू डिटेल्स। सही चीटिंग कैसे करनी वो चीटिंग मैं 2 केस और बताना चाहूँगा। ये IFSO यूनिट ने इनको पकड़ा है। एक पर्टिकुलर केस में 75 लाख की इन्वेस्टमेंट का फ्रॉड हुआ, जिसमें हमने 8 आदमी ऑलरेडी पकड़े हुए थे, जिसमें एक अजय ठाकुर नाम के आदमी जिसको पकड़ा, उससे हमें 16 ATM कार्ड मिले। उसकी इंटेरोगेशन से हमें पता लगा कि 16 ATM कार्ड जो इस्तेमाल करता था वो अनस अलवी नाम के कहने पे करता था, और उसके लिए पैसे को USDT में कन्वर्ट करके दुबई भेजता था। उससे डिटेल लेके अनस अलवी व्यक्ति का जब LOC खोला गया था, इस साईहॉक ऑपरेशन के दौरान हमने उसे पकड़ा। वो दुबई जाने के फ़रार में था, दिल्ली एयरपोर्ट से हमने उसे पकड़ा। अनस अलवी के इंटेरोगेशन से हमें जो पता लगा, इनके फादर वसीक अलवी वो पहले ही साइबर क्राइम में अरेस्ट हो चुके हैं। उसका ब्रदर बिलाल अली वो साउथ वेस्ट के साइबर जिले ने भी अरेस्ट कर रखा है, और ही यूज्ड टू ओपन बैंक अकाउंट्स यूजिंग हिज मोबाइल नेम, नंबर एंड ईमेल। इससे हमें कुछ और लीड्स भी मिली हैं, जिसमें जो लोग इंडियंस बाहर जाकर USDT में कन्वर्ट करके पैसे को इस्तेमाल करते थे, उनमें से कुछ नाम हमारे पास आ गए हैं, जिसके लिए तफ्तीश अभी कर रहे हैं। दूसरा एक केस सिमबॉक्स का है। ये सिमबॉक्स गडोली डेयरी मयूर विहार फेज़ 3 यहाँ पर चल रहा था, एक आइसोलेटेड कमरे के अंदर। इस सिम बॉक्स के अंदर, एक बॉक्स के अंदर 32 सिम लगे हुए थे, और उस कमरे के अंदर हमें 400 सिम मिले जो यूज्ड थे, और वो बंद कर चुकी थी पुलिस। टाइम टू टाइम जैसे पता लगता है कि साइबर फ्रॉड में ये नंबर इन्वॉल्व है, तो हम मोबाइल नंबर ब्लॉक भी करते हैं। तो वो जो 400 सिम एक तो यूज़ मिले, और वहाँ पर हमें बहुत सारा ऐसा मटेरियल मिला जो इंक्रिमिनेटिंग है और जो प्रूव करता है इनका नेटवर्क। उसमें कुछ कोरियर के लिफाफे छत्तीसगढ़ के और पंजाब के भी थे। दैट लीड्स अस टू मैनी इन्वेस्टिगेटिंग लिंक्स अक्रॉस द कंट्री। 2 लोग, वैभव और अनिल, को अभी हमने अरेस्ट किया है, लेकिन इसके पीछे और भी लोग हैं। एक नाम नज़ीम खान का आ रहा है, जिसको हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। थैंक यू।
सर इसमें आपने क्वेश्चन कितना अमाउंट आपके द्वारा फ्रीज किया गया? देखिए, मैं इसको फ्रीज तो वर्ड मैं नहीं शब्द इस्तेमाल करूँगा। जो एनसीआरपी कंप्लेंट्स 3,500 लिंक हुई हैं, उसमें जो पैसा इन्वॉल्व है वो 520 करोड़ है। पर इस 520 करोड़ के अलावा जो इसमें फ्रीज हुआ वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर छोटा छोटा अमाउंट है। सर वो बता रहे थे जैसे जॉब वाला, जैसे वो क्लियर जॉब वाला नौकरी और को मतलब क्लियर वो जैसा मैंने बताया वो एक सिंपल चीटिंग हो गया कि आपको जॉब ऑफर किया naukri.com पे या ऐसी किसी सिमिलर वेबसाइट पे। कई बार वो वेबसाइट में छोटा मोटा चेंज कर देते हैं, जैसे इसमें आई एक्स्ट्रा लगा दिया या कहीं यू एक्स्ट्रा लगा दिया। उसके बाद उनसे कि आपको इस चीज़ के लिए और पैसा लगेगा, ये पैसा लगेगा। फाइनली जब आपसे बहुत सारा पैसा ले लिया और एक वो लेवल आ गया कि अब इसके ज़्यादा कंप्लेनेंट को भी डाउट होने लग जाता है, तो आपसे कम्युनिकेशन बंद कर दिया और कोई जॉब आपको ऑफर नहीं हुआ। पर्टिकुलर केस में जो रिज्यूम डाला गया था वो ऑथेंटिक साइट पे डाला गया था या कोई फर्जी साइट? यस, naukri.com पे डाला गया है अभी जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन की बेसिस। यस, तो इसका मतलब वहां से लीक हुआ है। वहाँ से डाटा तो देख सकता है कोई या किसी तरीके से देखा होगा जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आएगा। पूरा ऑपरेशन कितने दिन से चल रहा है? 2 दिन। ये 6 और 7 तारीख का ही ऑपरेशन है, 2 दिन का है।